सेकंड टाइम का पेन का है। शायद हमने कल भी क्वेश्चंस करे थे ना। यस सर। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। Find the relation between K1 and K2. Find the relation between K1 and K2. क्वेश्चन क्लियर है? K1 में tan 270 है 27 थीटा। 27 थीटा। ओके सर। सारे कर दिया करो।
सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही सर, आ रही है। ठीक है। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हो रहा है नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत हिंट दूं, बताओ। यस सर, थोड़ा सा हिंट दे दो। देखो ये जो K1 है ना, यहाँ देखो, यहाँ 27 भी है, 9 भी है, 3 भी है, थीटा भी है। ये जो 10 27 माइनस 10 थीटा है ना, इसको ऐसा लिखो, 27 के बाद लिखो 9 थीटा। अब यहाँ लिखो प्लस में 9 थीटा, तो 9 थीटा कट गया। अब लिख दो -3 थीटा। अब लिख दो 10 3 थीटा माइनस 10 थीटा। बोलो, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता K1 को? यस सर, अब हो जाएगा। अब आइडिया आ गया होगा तुम्हें। अब ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, जैसे कोई भी एक ले लेना, जैसे मान लो ये ले लो तुम। इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये इनके टर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इनके टर्म में आ जाएगा। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखो, सारे ब्रैकेट्स अपने आप आइडिया आ जाएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक लगाई और क्वेश्चन होने की तरफ जा रहा है। सर रिलेशन 2 के 2 आ रहा है। रिलेशन आएगा इसमें, वेरी गुड, 2 के 2 आएगा।
बेटा हो रहा है ये? इसको लिखो साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब इसमें से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, राइट। बोलो बच्चों, बताओ ये समझ में आ रहा है? ये सारे थोड़े हार्ड से क्वेश्चन थे, थोड़ा ध्यान से करो। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। एनी डाउट? बताओ। आवाज आ रही है? बच्चों, मुझे तुम्हारी किसी की आवाज नहीं आ रही। बताओ यहाँ तक हुआ कि नहीं? हो गया सर। ठीक है, अब ये वाला करके देखो, ऐसे ही ना दूसरा ब्रैकेट करके देखो, जैसे tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा करके देखो, तो ये क्या बनेगा? खुद करो मेरे साथ साथ। साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, राइट। इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ? कॉस 9 थीटा कॉस 3 थीटा, और ऊपर क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा। फिर इस साइन 6 थीटा को हम क्या लिखेंगे? 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, और नीचे क्या आ गया आपका? नीचे आ गया कॉस 9 थीटा कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया, है ना। तो इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने, इस वाले ब्रैकेट की, इस वाले ब्रैकेट की। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये यही तो आ रहा है, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा इंटू 2, बताओ। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये यही आ रहा है, सॉरी हमने ये वाला ब्रैकेट करा था, तो ये वाला ब्रैकेट इसके बराबर आ रहा है इंटू 2, राइट। बताओ समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब अगला ब्रैकेट भी कर लो जल्दी से। कौन सा बचा अब? बाकी बच्चे भी करो जरा, मुझे बताओ फिर किस किस का हुआ है नहीं हुआ। एक सेकेंड ना। श्रुति तुम्हारा हो गया है? सर कर रही हूँ, बस होने वाला है। ओके, मिलन? मिलन भारद्वाज यस सर, यस सर। हो गया तुम्हारा? सर कर रहा हूँ सर। सर मेरे पास सर ठीक। बार बार स्क्रीन गायब हो जा रही है सर। वो तो मैंने हटाई है अभी तुम्हारे नाम देखने के लिए। ईशान शर्मा? ईशान? लक्ष्य? यस सर, हो गया। ठीक है, ईशान शर्मा? सर मेरा भी हो गया। ठीक है, सर हो गया सर। ठीक है। लक्ष्य, श्रुति, श्याम? ईशान ने नहीं बताया, ईशान एंड पीयूष? सर मेरी नेटवर्क ऐसा सर हो गई। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या कोई डाउट है तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ के साथ साथ हमने ग्राफ के साथ उनकी डोमेन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ी थी।
और एक पढ़ा था कि हमने फंक्शन इवन है या ऑड है, और एक हमने पीरियोडिसिटी पढ़ी थी फंक्शन की। सब लोग मुझे बताएंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए कि ग्राफ्स में हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑल सेक्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सब की डोमेन, रेंज, इवन, ऑड और पीरियोडिसिटी याद है कि नहीं है? बताओ। सर थोड़ी थोड़ी याद है। अच्छा, ये समझ में आ गया सबकी, कैसे निकालते हैं डोमेन, रेंज, कैसे ग्राफ Yes. बनाते हैं, कहाँ पर फंक्शन यस सर, अनडिफाइंड यस होता है, इवन ऑड क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या है, सब समझ में आ गया है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने सारे इनके फंक्शंस पढ़े थे। पहले हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। इन्हीं फॉर्मूले से हमने साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वगैरह सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। 2a के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, है ना? 3a के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, याद है सारे? यस सर, यस सर। इनमें कोई डाउट? ठीक है, बताओ। वो तो पूछ लेंगे, अभी तो नहीं है। ठीक है, चलो। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि ये जेई की तैयारी कर रहे हो तो मतलब 11-12 तो पढ़ नहीं रहे ना, तो फिर उस लेवल पे तुम्हें काम करना आना चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ जो मैंने कराया हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, and so on up to cos 7 pi by 15। तो लिख ही देता हूँ एक बार कौन कौन से। 4 पाई बाई 15 भी है, 5 पाई बाई 15 भी है, 6 पाई बाई 15 भी है, और 7 पाई बाई 15। मैं सबसे पूछूंगा इंडिविजुअली, सभी बच्चों से। एनसीईआरटी नहीं करानी है मुझे, जेई की तैयारी करानी है, तो फिर तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लिया ना? मैं एक बार स्क्रीन हटा रहा हूँ। अर्पित, तुम्हारा हो रहा है क्वेश्चन? अर्पित, अर्पित, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा क्लास चाहिए? यस, मतलब माइक माइक काम नहीं कर रहा है अर्पित? गर्वित, गर्वित, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ईशान, ईशान, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ईशान? अच्छा, गर्वित में तो लिखा हुआ है। अक्षरा शर्मा, अक्षरा शर्मा,
बोलो बेटा, जो जो क्लास में सब बोला करो। श्रुति, 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 आवाज नहीं आ रही है? एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में कौन है? हर्ष सर है? चलो देखो बच्चों, एक बात देखते हैं। चलो पहले यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एक हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर ए एंड सो ऑन अप टू कॉस 2 की पावर n-1a। याद है ये फॉर्मूला? अभी हमने डिस्कस करा था। बोलो, एक आध क्लास पहले। बताओ। सर डिस्कस करा था पर सर याद नहीं है। ठीक, तो ये तो याद रखोगे ना बेटा, फिर याद नहीं है तो कुछ होएगा ही नहीं। इसका फॉर्मूला याद करो, ये बताया था साइन 2 टू द पावर n a, अपनी अपनी कॉपी खोलो, अपॉन 2 टू द पावर n साइन a। एक ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, साइन π/14, साइन 3π/14। कॉपी खोलो फटाफट सभी लोग अपनी। सब लोग अपनी कॉपी खोलो। ये वाले टॉपिक पे जाओ, जब मैंने ये वाला टॉपिक कराया था तभी आगे बढ़ेंगे ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे उनको आवाज नहीं आ रही क्या? ये कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बस जवाब में, जैसे लक्ष्य बोलता है और एक दो बच्चे और हैं। अर्पित, अच्छा अर्पित से बात हो गई थी, अर्पित से भी हो गई थी। लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य के भी आता है रिस्पॉन्स। मिलन, मिलन भारद्वाज। यस सर, मैं बोलता हूँ सर। यस सर। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है मैंने कराया था ना, गो बैक टू दैट पेज, जब मैंने ये वाला Okay, sir. टॉपिक कराया था। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन लिखा है, देखो कराया था या नहीं कराया था? पीयूष, यस सर। पीयूष, यस सर। ये वाला टॉपिक, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना? ये सर पढ़ाया था पर तब मैं तो क्लास में था नहीं। अच्छा, एंड श्याम,
यस सर। श्यामलाल बताओ। यस सर, कराया था। कराया था, तो जो मैंने क्वेश्चन अब बाद में लिखा है कराया हुआ क्वेश्चन है, पहले ये कराया हुआ क्वेश्चन करो। शिवम सिंह, ईशान कहाँ गायब हो गया है? शिवम सिंह, शिवम, श्रुति। यस सर। शिवम, तुम्हें ये कोई वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने कराया था? नहीं सर, याद नहीं है अभी तो। इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना? रिवाइज करोगे तभी आएगी ये वाली मैथ। एंड व्हाट अबाउट यू श्रुति? यस सर। यू हैव डन दैट क्वेश्चन? तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? नहीं सर, अब नहीं। अभी दोबारा से मैं बढ़ा देता हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा अगर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे ना, तो मैं तो आगे पता है अपना लेवल बढ़ाता चले जाता हूँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर देता हूँ कि बच्चों का ये लेवल हो गया है, चलो अब जेई एडवांस की तरफ चलो। और तुम लोग वो रिवाइज नहीं करोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा वो सारा, और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऐसे तुम्हारे वीडियो भी नहीं दिखते हैं, तुम्हारा मुझे कोई फेस का पता भी नहीं चलता है, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा अगर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो इसलिए रिवाइज करो और एक एक चीज समझो, और समझी हुई चीज रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। खैर एनीवेज, ये देखो जरा एक बार ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो। इसमें जो एंगल्स है ना वो डबल है, ए टू का स्क्वायर ए, 2 की पावर n माइनस 1 ए, कॉस ए कॉस 2a अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 ए, राइट? तो ये जो आंसर आएगा साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a आ जाएगा। ये खैर मैंने डिराइव करके भी बताया था, अभी हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये वाला टर्म है, ये वो क्वेश्चन है जो मैं क्लास में करा चुका हूं, पहले मैं इसी की बात करूंगा। साइन 7 पाई बाई 14, तो ये साइन पाई बाई 2 हो गया जो कि 1 हो गया। ऑल ऑफ यू क्लियर? श्रुति ठीक है? यस सर। साइन पार्टिसिपेट करो सब क्लास में। तो दिस इज साइन पाई बाई 2 विच इज 1, इसको तो भूल जाओ, ये तो बात ही खत्म हो गई, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात बताई थी, देखो ये पाई बाई 14 है, ये 13 पाई बाई 14 है, और पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 का सम करेंगे तो पाई आएगा, और जब भी दो एंगल्स का सम पाई होगा तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। ये लॉजिक मैं बता चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ। ऐसे ही लक्ष्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य सर आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही 3 पाई बाई 14 और 11 पाई बाई 14 का सम भी पाई आएगा, 5 पाई बाई 14 और 9 पाई बाई 14 का सम भी पाई आएगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो ये काम करते हैं कन्वर्जन का। ये साइन पाई बाई 14 को एज इट इज छोड़ दो, साइन 3 पाई बाई 14 को एज इट इज छोड़ दो, साइन 5 पाई बाई 14 को एज इट इज छोड़ दो। यहाँ तक ठीक है? अब इसको देखो, साइन 9 पाई बाई 14, इसको तुम लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 14। इसको तुम लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 11 पाई बाई 14, और इसको तुम लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 13 पाई बाई 14। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर। cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन मैं अभी पहले इसको साइन में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों कन्वर्ट कर लूंगा? क्योंकि दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, तो मतलब वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में उसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि फॉर्मूला तो मेरे पास कॉस का है। खैर इसको भूल जाते हैं। अब ये देखो, साइन 9 पाई बाई 14 को क्या लिखूंगा मैं? साइन ऑफ 9 में 5 ऐड करूंगा तो पाई माइनस 5 पाई बाई 14। बताते जाना कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो। ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाई 14, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 14। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन एक। तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई 14, ये हो गया आपका साइन 3 पाई बाई 14, ये हो गया आपका साइन 5 पाई बाई 14। अब ये आ गया साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन पाई बाई 5 पाई बाई 14 आ गया, ये आ गया साइन 3 पाई बाई 14 आ गया, और ये साइन पाई बाई 14 आ गया। तो यानी कि दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के स्क्वायर हो गए या नहीं हो गए? बताओ। यस और नो बोला करो वरना कुछ नहीं समझ में आता। साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर, क्योंकि कुछ यस और नहीं बोलोगे, नो नहीं बोलोगे तो मुझे क्या सपने आएंगे? बताओ। अब ये साइन पाई बाई 14 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14।
इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14। इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। बताओ, क्योंकि cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है sin थीटा। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा cos 6 पाई बाई 14 यानी कि 3 पाई बाई 7। ये आएगा cos 7 और 3 4 पाई बाई 14 यानी कि 2 पाई बाई 7, और ये आएगा आपका 2 पाई बाई 14 यानी कि पाई बाई 7। सिंपल, बोलो। यस सर। अब ये देखो cos पाई बाई 7 है, ये cos 2 पाई बाई 7 है, ये cos 3 पाई बाई 7 है। फिर से एक फॉर्मूला दिमाग में आएगा कि 3 पाई बाई 7 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो माइनस लगा के। cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर लगा दिया, तो 3 पाई बाई 7 को हम लिख सकते हैं माइनस cos 4 पाई बाई 7। बताओ बेटा, श्रुति समझ में आया तुम्हें? सर एक और बात बता दूं। देखो ये तो पाई बाई 7 2 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 को 4 पाई बाई 7 में कन्वर्ट करा, इसको लिखा पाई माइनस 3 पाई बाई 7। क्यों? क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, माइनस बाहर लगा दिया, तो ये चीज और ये चीज सेम हो गई या नहीं हो गई? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 पाई बाई 7 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया माइनस साइन के साथ, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का काम खत्म। अब ये मैंने क्यों करा है? ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया a, और ये आपका क्या हो गया 2a, और ये क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर है। तो कॉस वाला ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा जो हमने अभी अभी समझा, रिपीट करा है? बताओ। सही है यहां तक? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट में क्या था हमारा जो फॉर्मूला था, मैं फिर से लिख रहा हूं, cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर a एंड सोन 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 अप टू, चलो एक और टर्म cos 2 का क्यूब a एंड सोन अप टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 a। क्या होगा ये? sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a होगा या नहीं होगा? तो फॉर्मूला रिपीट करो तो लास्ट में पावर n माइनस 1 है, तो हमारे केस में अभी a को मैंने ले लिया है पाई बाई 7, तो n माइनस 1 हो गया 2, 4 है ना ये, तो 2 का स्क्वायर, तो n हो गया आपका 3। तो अगर मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, n की जगह 3 डालूंगा तो साइन 2 क्यूब मतलब 8, a मतलब पाई बाई 7 अपॉन 2 क्यूब मतलब 8 साइन a मतलब पाई बाई 7 और इसका होल स्क्वायर। सिंपल है या नहीं है? फॉर्मूला एप्लीकेशन बताओ। सर ये समझ नहीं आया। लक्ष्य सर पता नहीं कहाँ पे सर, समझ में नहीं आया? बताओ। मैं नहीं आ रही आज। फॉर्मूले में यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था। यस सर, यहाँ तक आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है कि जो बता रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें cos थीटा में एंगल्स डबल हो रहे हैं, a 2a फिर 4a फिर 8a ऐसे करके डबल 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 हो रहे हैं। तो लास्ट में क्या हो रहा है आपका 2 की पावर n माइनस 1 a हो रहा है। सिंपल है। अब ये देखो यहाँ पर a है, ये डबल a है, डबल का स्क्वायर a है, तो लास्ट वाले से कंपेयर करूंगा तो n माइनस 1 की वैल्यू 2 आएगी। क्या आएगा? n माइनस 1 2 आएगा, तो n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो n 3 हो जाएगा, तो साइन 2 क्यूब साइन 8a, और a क्या लिया है मैंने? पाई बाई 7, और 2 क्यूब 8 साइन a साइन पाई बाई 7 और इसका होल स्क्वायर। बताओ। इस तरह का। यस सर, आ गया। यस सर, हो गया। ठीक है। अब ये जो साइन 8 पाई बाई 7 है इसको लिखो पाई प्लस पाई बाई 7, इसका होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 8 साइन पाई बाई 7। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन पाई बाई 7, और नीचे क्या आ जाएगा? 8 साइन पाई बाई 7 और इसका क्या? होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 7 साइन पाई बाई 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1/64।
अब बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। नहीं है सर। ठीक है, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, ये ये बहुत तो मैंने क्लियर। क्वेश्चन कराया था। अब एक काम करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, cos 2 पाई 4 पाई और 7 पाई। इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सिंपल करके देता हूँ, तब तुम्हें ज्यादा आसान होएगा, वरना तुम नहीं कर पाओगे। cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15। चलो अभी सिंपल इतना क्वेश्चन करो। ना तो तुम कुछ पूछते हो, ना कोई रिस्पॉन्स देते हो गया ऐसे जेई। बोला करो, पूछा करो, समझा करो और रिवाइज करा करो। ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब बताओ, इसमें ये फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा? पहले तो ये देखो, cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर a cos 2 का क्यूब a बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ। बन रहा है सर। यस सर बन। बोलो, फिर से नहीं बोल रहे हो यार। तो बन रहा, वेरी गुड। सर वो फॉर्मूला दोबारा दिखाना जो ऊपर लिखा था cos 2n माइनस 1 वाला। हाँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, अपने आप याद भी होएगा तुम्हें। cos 2 क्यूब a एंड so on अप टू cos 2 की पावर n माइनस 1 a। क्या बनेगा ये? sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a। ठीक है, ओके सर। सर हो गया। ठीक है।
अब हो रहा है क्वेश्चन या नहीं? सर हो रहा है अब। ठीक है। बताओ आंसर बताओ। सर -1/16। क्या माइनस 1/16। 1/16 हो सकता है आंसर हो इसका। लेट मी चेक। देखो ये लास्ट वाला कंपेयर करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये n-1 3 हो गया, तो n कितना हो गया 4। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो इक्वल्स टू साइन 2 की पावर 4 यानी कि 16a, और a सबसे छोटा वाला एंगल है π/15। बताओ बच्चों, श्रुति समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अपॉन 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 साइन a, तो साइन a का मतलब हो गया π/15 और बात खत्म हो गई। यहाँ तक ठीक है बच्चों? यस सर। अब साइन 16 π/15 को लिखो पाई प्लस π/15, करेक्ट या गलत? बोलो। सर और सही है। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/15 अपॉन 16 साइन π/15। साइन π/15 कैंसिल आउट, आंसर इज -1/16। सही आया था तुम्हारा आंसर। लक्ष्य तुम्हारा था ये आंसर? मेरा तो अब आया। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ूंगा, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ये है, जरा करना देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 है, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 निकालो। तो कर लेना ये एटलीस्ट।
नहीं हुआ, बताओ। श्रुति तुम्हारा भी नहीं हुआ? जीरो है आंसर। यस सर, 0 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे आएगा बताओ? सर ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा, ये तीनों इक्वल होंगे, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और साइन थीटा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो वो पाई बाय 2 की इक्वल हो वेरी जाएगा। गुड, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आंसर 3 है, तो 3 मतलब तीनों 1 1 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है, तो अगर कोई भी 1 से छोटी हो गई तो एक ना एक को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि तीनों को 1 1 1 होना पड़ेगा, और तीनों 1 1 1 तब होंगे जब तीनों एंगल पाई बाई 2 होंगे, और पाई बाई 2 पर कोसाइन 0 होता है, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फिर मैं स्क्रीन हटा के बच्चों से बात करूंगा जरा। इफ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। ये वैल्यू निकालनी है। इफ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। अक्षरा शर्मा, बेटा अक्षरा तुम्हारा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? अक्षरा, गर्वेत, अर्पित, लक्ष्य तुम्हारा तो हो गया, मिलन, मिलन तुम्हारा हो गया? यस सर। वेरी गुड। श्याम तुम्हारा? यस सर। ठीक है। शिवम एंड श्रुति, श्रुति का हो गया थे वाला क्वेश्चन। शिवम, शिवम एंड अक्षरा, दो बच्चे हैं जिनकी मुझे आवाज नहीं आती है। यस अक्षरा सर। गायब भी है। शिवम हो गया ना बेटा? यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो जो मैंने लिखा है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा। सर इसे क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर सकते हैं?
हाँ जी बताओ, क्या बोल रहे थे बेटा? कुछ बोल रहे थे तुम। बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैं इसका तरीका बताता हूँ, ठीक है? एक काम करो, कॉस थीटा साइन थीटा इस 7 लगा दिया, 6 लगा दिया। बेस्ट तरीका है कॉस थीटा का टेन थीटा के टर्म में फॉर्मूला बताओ। सब लोग बोलो, कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा के टर्म्स में? और साइन थीटा क्या होता है? 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोलो बच्चों, समझ में आती है बात? बोलो, ये फॉर्मूला बताया था या नहीं लक्ष्य? यस सर बताया था। ठीक है, तो इसको पहली इक्वेशन में डाल के ना टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद क्या करो, इस इक्वेशन में भी यही फॉर्मूला लगा दो, और जो टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू डाल दोगे वो यहाँ पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से करो, मुझे आंसर बताओ। बताओ बच्चा, हो रहा है या नहीं? यस सर हो रहा है। वेरी गुड। और अब ना मैं रेगुलर तुम्हारी अपडेट चाहिए मुझे, एक एक बच्चों की कि क्या क्या कर रहे हो। तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो बेकार में बाद में परेशान हो जाओगे। 11th अच्छे से कर लो, मैं इतने आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, वरना अभी तक मैं चाहता तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी वाइंड अप हो जाती, पता है ना ये बात। 4-5 इजी क्वेश्चंस कराए रोज, 4-5 इजी क्वेश्चंस कराए, अगले टॉपिक पे बढ़े। आई ट्राई कि मैं तुम्हें जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस करा दूं, और जब तुम अपने आप नहीं करोगे तो मेरे कराने का कोई मीनिंग ही नहीं है फिर। करो इसको फटाफट, सब लोग लगो, जरा थोड़ा प्रैक्टिस करो। सर एक और अदर वे से कर सकते हैं इसको। कौन सा बताओ? सर जैसे ये जो हमें दे रखा है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। तो सर 2 cos थीटा को यहीं रहने देंगे, और जो साइन थीटा दे रखा है उसको उधर ले जाएंगे दूसरे एलएचएस की आरएचएस की तरफ। तो ठीक है, ये ले, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर सर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो सर 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। यहाँ मैं भी लिख रहा हूँ, तुम्हारे साथ साथ दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। अब आगे। सर जो 4 cos स्क्वायर थीटा है ना,
हाँ सर कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने लिख दिया, देखो। हाँ जी सर। तो सर ये हो फिर गया 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। सही है हाँ बेटा? जी सर। यस सर, फिर सर क्वाड्रेटिक की तरह इसके रूट निकाल लेंगे हम। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा यस की सर। वैल्यू आ गई, उससे कॉस थीटा निकाल लोगे। वेरी गुड, ये भी सही सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। किसने बताया? मैं तुम्हारा नाम कौन क्या है? लक्ष्य? सर श्याम। किसने बताया? श्याम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यही बात है ना, ऐसे तुम लोग अपने आप ट्राई करोगे तो सबसे हो जाएंगे क्वेश्चन। अर्पित, यू हैव डन। तुम्हारा अगर माइक खराब है तो चैट बॉक्स में लिखो। Arpit, write down if you have done, and Garvit also. ओके ठीक है, करो। कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जल्दी तो है ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। गर्वित की ने क्वेश्चन बना लिए है, अर्पित कर रहा है। मेन बात है कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस मुझे उस बात से मतलब है। लक्ष्य, लक्ष्य तुम्हारा क्या सीन है? रहा है सर। मिलन? यस सर, हो रहा है सर। हो रहा है ना? हाँ ठीक है। पीयूष? सर कर रहा हूँ। श्रुति? सर कर रही हूँ अभी। ठीक है बेटा। देखो अम्मा। बताओ, आंसर तो बताओ। सर आंसर 2 आ रहा है। ठीक है। जिन्होंने टेन थीटा बाई 2 वाले मेथड से करा है, उनकी टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है?
दो आंसर आएंगे इसके, दो पॉसिबिलिटी आंसर आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। यस सर, दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। हाँ ठीक है, एक 2 आएगा एक 6 आएगा। चलो मैं करता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो वो समझ में आ जाएगा। पहली इक्वेशन से मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ, टेन थीटा वाले से। तो 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 को मैं एक्स ले रहा हूँ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x, यही आएगा ना, 3x सही है, यही आएगा। तो 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, 1 या माइनस 1/3। x इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू माइनस 1/3। सही है ऑल ऑफ यू, बताओ बोलो बेटा, बोला करो फटाफट, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब हमें निकालना है 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। तो 7 cos थीटा का मतलब वही हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 6 sin थीटा का मतलब 6 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा 12x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। अब x की वैल्यू डाल दो, अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या होएगा, माइनस 7 प्लस 7 0 1 12 12 अपॉन 2 6, और x की वैल्यू माइनस 1/3 डालेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा जो कि 2। तो आंसर इज 2। एनी डाउट अबाउट इट? और कहीं नहीं गया, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। ये जो हमारी सेवा नहीं करेगी थी बिना अस्पताल में माफ कर दो। हाँ बच्चों, हो गया है नहीं? लक्ष्य सर कर रहे हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, गर्वित अर्पित दोनों का हो गया है, श्याम का पहले ही हो गया था। शिवम हो गया, हो गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। श्रुति हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ
cos x plus sec x is -2, then find the value of cos to the power nx. ये निकालना है तुम्हें, और ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये n पे डिपेंड कर रही है नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये आंसर तो मुझे बताना ना पड़े क्वेश्चन। श्रुति बेटा कर रहे हो? यस सर। ठीक है। चलो मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या तरीका हो सकता है इसका? आराम से डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सोचना सीखोगे। कौन बताएगा? मुझे बताएगा सर मैं मुझे बताएगा। हाँ श्याम बताओ बेटा। सर cos x plus sec x इक्वल टू -2 दे रखा है। हाँ ठीक है। तो सर जो sec x है उसको 1 cos x लिख लेंगे हम। तो सर उससे cos स्क्वायर x plus tan cos x आ जाएगा। ठीक है, मतलब cos के टर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यस सर। ठीक है। फिर सर cos और sin की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ cos x की वैल्यू -1 आएगी। यस सर, और sin x की 0 आएगी। sin x की चाहिए ही नहीं, sec x की भी -1 आएगी। हाँ जी सर। sin नहीं चाहिए ना मैं शायद। ठीक है। अब इसमें हाँ बेटा देखो सब लोग, बाकी बच्चे देखो जिन्होंने ये श्याम ने कर लिया क्वेश्चन, cos x plus 1 cos x is -2, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी तो cos x की वैल्यू -1 आएगी, और अगर cos x -1 होगा तो sec x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा तो sec x भी -1 होगा, राइट? यस सर। बाकी बच्चों बोलो तो, आवाज तो लाओ। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो अभी तुमने एक पहला क्वेश्चन करा था तो cos x प्लस sec x की वैल्यू -2। मुझे बताओ cos x की रेंज क्या होती है? cos x की रेंज
-1 से +1, बताओ। यस सर। आवाज नहीं आ रही। उससे भी सोच सकते हो कि ये तब -2 आएगा जब दोनों -1 होंगे, उससे भी ये बात सोच सकते हो, क्योंकि अगर ये -1 से छोटी वैल्यू हो गई, मान लो ये -2 हो गया, तो मतलब वो उस तरीके से लॉजिकली सोच सकते हो। लेकिन अभी ये मेथड ठीक है, ये तो सबका हो ही जाएगा। cos स्क्वायर x -2 cos x इधर हो गया, +2 cos x +1 इज 0, तो ये आ जाएगा cos x +1 का होल स्क्वायर इज 0, तो cos x +1 इज 0, cos x की वैल्यू -1, तो sec x भी आ गया -1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, देखो बोलो ये आएगा या नहीं आएगा, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n, बोलो बेटा। यस सर। तो इसका आंसर आएगा 2 if n is even and -2 if n is odd। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा पूछो। सर जिस तरह के क्वेश्चन सर हम यहाँ पर करते हैं सर, ये तो आर डी शर्मा से डिफरेंट होते हैं। हाँ तो बेटा आर डी शर्मा तो बहुत इजी है ना, आर डी शर्मा में तो इतने अच्छे क्वेश्चन है ही नहीं। ओके सर। आर डी शर्मा तो काफी इजी है ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम आई टी की तैयारी कर रहे हो ना और क्लास 11 से कर रहे हो, तो एक लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। अब जो बच्चे 12th में कर रहे हैं उन्हें भी होश आ रहा है लास्ट में जाके, उनके लिए तो ठीक है, बेसिक आर डी शर्मा करने को मैं भी बोल दूंगा उन्हें, क्योंकि मुझे पता है कि भैया 3-4 महीने में उनके बस का कुछ नहीं है, उतना ही कर पाएंगे वो, कि एनसीईआरटी कर लो और आर डी शर्मा बोल दो। मैं ही बोल दूंगा, जो मैं आज तुम्हें बोल रहा हूँ कि सिर्फ आर डी से काम नहीं चलेगा, मैं ये बात उन बच्चों को बोलूंगा कि आर डी कर लो। जो बच्चा मेरे को जस्ट 12th के बोर्ड देने के बाद बोलेगा कि सर 20 दिन के वो बच रहे हैं, क्या करूं, मैं उसको बोलूंगा एनसीईआरटी ब्रश अप कर लो, बात ही खत्म हो गई ना। क्योंकि मुझे पता है और कुछ कर ही नहीं पाएगा वो बच्चा, टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास तो टाइम है ना, तुम तो जितना ज्यादा डीपली कर लो उतना अच्छा है, राइट। यस सर। तो दोनों में फर्क है ना, जब तुमने 11th क्लास से स्टार्ट करा है कोचिंग, तो तुम्हें कम से कम उसका एडवांटेज तो लेना चाहिए। यस सर। तुम आर डी शर्मा पे मत जाओ, तुम जाओ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे, कि प्रीवियस ईयर्स में जो आते हैं सर वो टाइप या उनसे बेटर करा रहे हैं नहीं करा रहे, वो देखो तुम, जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो हमें एग्जाम में फायदा देगी या नहीं देगी, ये बात है, ठीक है ना। यस सर। ये तो ऐसे करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वैसे अभी मैंने जो 2-4 क्वेश्चन कराए हैं, ये कोई ऐसे हार्ड क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तो नहीं है क्या? नो सर, मिडल ही है। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हो कितने बच्चे कर पाते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। Find the relation between x and y.
जल्दी करो फिर मैं समझाऊंगा। डन। वेरी गुड, आंसर बताओ। सर x इक्वल टू y आएगा। x इक्वल टू y आएगा, देखता हूँ, शायद सही कह रहे हो। बट एक चीज और याद रखना बेटा, नॉट इक्वल टू 0 भी कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है श्रुति, तुम भी देखो, इधर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर है अलजेब्रिक फंक्शन। दोनों बराबर कब होंगे? जब या तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे या दोनों की रेंज देखेंगे। कॉस थीटा की रेंज होती है -1 से 1, कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज होती है 0 to 1। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये भी हमारा 0 to 1 होना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बताओ भाई। यस सर, सही है। बोलो। प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4xy लेस देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लो। अरे ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इधर का घूम फिर के ये आ जाएगा ये। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी का भी होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वो हो जाएगा इक्वल टू 0, और होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू y, बात खत्म। और नॉट इक्वल टू 0 मैंने बता दिया क्यों। ये IIT जेईई में आया क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। मुझे बताना है क्वेश्चन हार्ड है क्या? नो सर, बट लॉजिक लग रहा है। लॉजिक लग रहा है। अब तुम्हें शुरू में अगर याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक तरफ एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग हो, या तो ग्राफ वाला मेथड देखते हैं, दोनों के ग्राफ बना लेते हैं, या रेंज वाला मेथड देखते हैं। बताया था या नहीं बताया था, बताओ। यस सर। और वो लग रहा है, तो तुम्हें बेसिकली मेरी सारी बातों को याद रखना है, तभी तो क्वेश्चन होंगे। चलो ठीक है, अभी सारा रिवाइज कर लेना अपना पुराना। 2-3 दिन के बाद क्लास होगी मेरी, एक एक चीज रिवाइज करना। कोई डाउट होगा तो बताना, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट? यस सर। सबके लिए बोल रहा हूं मैं, अर्पित, गर्वित, लक्ष्य, श्याम, सबके लिए। कोई भी डाउट होगा तो यू विल हैव टू टेल मी। आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत होगी बताना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके चलो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। एक बार गर्वित ने कुछ बोला है, लास्ट वाला फिर बता दो। गर्वित, लास्ट में ये था ना कि दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, मतलब एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तरफ अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज देखी 0 to 1, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसकी भी रेंज 0 to 1 होनी चाहिए। फिर मुझे पता है 0 से बड़ा तो हम कर ही लेंगे बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके। तो हमने इधर वाला सॉल्व कर लिया, इधर वाला सॉल्व कर लिया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो होता नहीं है, तो हमने करा इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल्स टू y, राइट? ठीक है गर्वित? ठीक है बेटा, चलो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू रिवाइज योर एंटायर कॉन्सेप्ट्स। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा। सर गुड इवनिंग।